गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अंग्रेजी किंगडम में फिर से एक बार। तो आज स्टार्ट करते हैं गाइस कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस होते क्या हैं, बहुत ही आसान है। ये सिंपल सेंटेंस से भी आसान है, लेकिन अगर आपको सिंपल सेंटेंस का नहीं पता तो भाई मुश्किल है। तो अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल सेंटेंस की वीडियो जाके देख लेना, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझा रखा है ना, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस कुछ भी नहीं है गाइस। ए कंपाउंड सेंटेंस रिफर्स टू ए सेंटेंस मेड अप ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस और कंप्लीट सेंटेंसेस कनेक्टेड टू वन अनदर विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये जो शब्द है ना अंत में, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी तो कुछ भी नहीं है, बस यही इंपॉर्टेंट है। पूरे कंपाउंड सेंटेंस को आप इजीली बना लेंगे। बहुत ही लड्डू है, समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा लड्डू है। तो कंपाउंड सेंटेंस कुछ भी नहीं होता। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, उसके इधर एक सिंपल सेंटेंस जोड़ दो और इसके इधर भी एक सिंपल सेंटेंस जोड़ दो। यानी दो सिंपल क्लोजेस या सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने वाला जो कंजंक्शन के साथ जो कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इससे जोड़ने के बाद जो बनेगा वो सेंटेंस कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। फिर से देखते हैं। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लीजिए, उससे एक सिंपल सेंटेंस इधर और एक सिंपल सेंटेंस या सिंपल क्लोज इधर और इधर जोड़ दीजिए। वो जो स्ट्रक्चर है पूरी, वो कहलाएगी कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर है। अब ये कैसे पता लगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से, तो वो बहुत ही आसान है याद करने में, थोड़े से ही हैं, ज़्यादा याद नहीं करने, और उतना ही है। और उसकी भी एक ट्रिक बन जाएगी अभी, है ना, ज़्यादातर पता रहती है लोगों को ये वाली। तो ये है गाइस फोर। ये जो कंजंक्शंस हैं ये सारे कैसे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है ना। फोर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, यट है, सो है। इनको याद कैसे करेंगे आप, है ना। याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। फोर का ले लो एफ, एंड का ले लो ए, नॉर का एन, बट का बी, और का ओ, वाई ले लो यट का, और सो का एस। ये क्या बन गए, एक पंखे की स्पेलिंग और एक लड़के का फुल फॉर्म, है ना, यानी फैन बॉयज़। इसको आप याद रख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना, जब फैन बॉयज़ आप याद करेंगे तो इसका ऐसा नहीं एफ़ का कुछ और ही समझ लो, ए का कुछ और ही बना दो। कंजंक्शंस हैं तो आपको यही बताना है ना। अब गाइस यहाँ पे जो कंपाउंड सेंटेंस है, मैं इनसे देखिए कितने आसानी तरीके से समझाऊंगा मैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। ये कंजंक्शंस है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो यानी इनमें से कोई एक तो बीच में होगा। तो एक सिंपल सेंटेंस इधर जोड़ दो, है ना और एक सिंपल सेंटेंस इधर, और बीच में से कोई सा एक उठा लो जो आपको ज़रूरत के हिसाब से, सेंस के हिसाब से सही लगे, वो सेंटेंस बनेगा। ये कंपाउंड सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड सेंटेंस टू मेक, है ना। अब गाइस इनका आप ऐसे ही थोड़ी लगा दो कि कहीं भी फोर लगा दो, कहीं भी एंड लगा दो, है ना, कहीं भी नॉर लगा दो, कहीं भी बट लगा, ऐसे नहीं होता। आपको जो सेंटेंस एग्जाम में दिए होंगे, दो सेंटेंस देते हैं ना, फुल स्टॉप, फिर एक सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस फुल स्टॉप, फिर दूसरा सेंटेंस फुल स्टॉप, इस तरह से एग्जाम में दिया होता है कि इसको जोड़ के बनाओ कंपाउंड सेंटेंस, कंबाइन करके, ना। तो आपको वो सेंस समझना है जो पेपर में दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपको लगाना है कि चक्कर क्या है, उसके हिसाब से आपको कंजंक्शन यूज़ करना है। ऐसे नहीं कुछ भी लगाई जाओ। हाँ, अगर सेंस समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना, वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आगे बताऊंगा, अभी नहीं, वरना तुक्का मार लोगे वहीं जाके ना। तो गाइस फोर आपको तब यूज़ करना है जब इसका मतलब होना चाहिए क्योंकि। अब इससे ये गलत फहमी मत रहे ना कि फोर तो एक प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन भी होता है, लेकिन गाइस ये कंजंक्शन अगर होगा तो सेंटेंस के बीच में आएगा और ये क्लोज को जोड़ेगा। यानी अगर कोई ये जो फोर है, अगर ये क्लोज को जोड़ता है ना, ये एक क्लोज इधर आ गया और एक क्लोज इधर आ गया, तो इट विल नॉट बी ए प्रेपोजिशन, इट विल ऑलवेज बी ए कंजंक्शन। कंजंक्शन की क्वालिटी होती है तो क्लोजेस को जोड़ना, प्रेपोजिशन की क्वालिटी नहीं होती, वो तो नाउन या प्रोनाउन को ही जोड़ेगा, है ना। तो ये गलत फहमी दूर हो गई होगी एक। फोर का मतलब होगा क्योंकि, और ये रियलिटी कोई जेन्युइन रीजन होगा जो अंडरस्टूड है, वेल हैपन्ड है, तब यूज़ करना है। एंड तो आपको पता ही है कि ऐसा हुआ तथा ऐसा भी हो गया, तो आप एंड यूज़ कर लेंगे, है ना। और नॉर ऐसा ना हुआ या फिर ऐसा हुआ लेकिन ऐसा ना हुआ, ना तो उसने वैसा किया ना वैसा किया, इस तरह से यूज़ हो जाएगा। बट का तो आपको पता ही है, एक के खिलाफ दूसरी चीज़ जारी होगी, वह अच्छा है लेकिन ईमानदार नहीं है, इस तरह का सेंटेंस। और या तो ये पसंद होगा या ये पसंद होगा, है ना। यट वह अच्छा है फिर भी बेईमान है, यानी कॉन्ट्राडिक्शन अगर हो तो बट भी लगा सकते हैं, यट भी लगा सकते हैं ना।
और सो का मतलब तो सबको पता है, इसलिए, यानी कोई चीज़ हुई क्योंकि ऐसी थी, यानी क्योंकि ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया। तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं, सो का। यानी आपको कंजंक्शन लगाने के लिए उसका सेंस समझना पड़ेगा, जो आपको एग्ज़ाम में, पेपर में एग्जामिनर ने दिया है ना। तो उदाहरण देख लेते हैं, ये सारे के सारे उदाहरण हैं कंपाउंड सेंटेंस के। हाँ, जो वेटेड फॉर द ट्रेन बट द ट्रेन वाज लेट। देखिए गाइस, यहाँ पे ये ट्रेन के लिए उसने इंतज़ार किया, लेकिन ट्रेन कैसी थी, लेट थी। तो यहाँ पे आपने कंजंक्शन क्या लगा दिया, बट। यहाँ पे आपको लगता है एंड से काम चल जाएगा, तो एंड भी लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं इसमें, ये नहीं सोचना कि एग्जामिनर बिल्कुल शुद्ध ही चाहेगा, नहीं नहीं नहीं, आपको वो केवल ये देखेगा इसको पता है कंपाउंड सेंटेंस क्या है, आपने कंजंक्शन से टीक मारना उसमें, है ना। अगर सेंस से समझ लिया तो ठीक है, ये बात उसके लिए जिसको सेंस नहीं समझ में आ रहा। तो ये 7 कंजंक्शन है, इनमें से किसी से भी जोड़ के चले आना। कम से कम आपको, अगर सही एग्जामिनर हुए तो 1 नंबर तो दे ही देंगे 2 में कि यहाँ इसको पता है व्हाट इज़ कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर है। तो देखिए दूसरा सेंटेंस, आई लुक्ड फॉर मैरी एंड समांथा एट द बस स्टेशन बट दे डिडंट अराइव देयर, है ना। तो देखिए यहाँ पे एक क्लोज क्या है, आई लुक्ड फॉर मैरी एंड समंथा एट द बस स्टेशन, फिर कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग, उसके बाद फिर से एक क्लोज है ये वाला, है ना। बहुत ही सिंपल है। फिर से देखिए तीसरा सेंटेंस, मैरी एंड समंथा अराइव्ड एट द बस स्टेशन एंड दे वेटेड फॉर द बस टू कम। देखिए एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ तक, एक क्लोज हो गया, फिर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डाला, फिर से सब्जेक्ट प्लस वर्ब डाल दिया, यानी यही होगा। देखिए पूरे एक्सरसाइज में ये होगा, हर जगह यही होना है। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब भी तो यही है। अब देख लेते हैं एक्सरसाइज, जो आपको एग्जाम में हो सकता है इसी में से एक आध आ जाए। सेंटेंस आपको एग्जाम में ये दिया है, मान लीजिए आई एम गोइंग टू दिल्ली फुल स्टॉप आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक, है ना। और इसके ब्रैकेट में लिखा है कि आपको ये कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। ये आपका एग्जाम में आएगा यूपी बोर्ड में, है ना। कैसे करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, ये लिखो ये लिखो, बीच में आपको पता है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमें पक्का डालना है। तो आपको सबसे, इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा, मैं दिल्ली गया और वहाँ इतने दिन रहा, तो और का सेंस वैसे ही, तो आपको क्या डालना, बीच में एंड डाल दिया, बस सिंपल। आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक, दिल्ली जाऊँगा और इतने समय के लिए रुकूंगा। क्लियर है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, मेक हेस्ट यू विल बी लेट, जल्दी करो वरना देर हो जाएगी तुम्हें। मेक हेस्ट ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव में आपको पता है कि यू जो है वो सब्जेक्ट हिडन रहता है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, यू हिडन रहता है। तो मेक हेस्ट यानी यू मेक हेस्ट, एक क्लोज, यू विल बी लेट दूसरा क्लोज, आपने एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डाल दिया सेंस के हिसाब से कि भाई जल्दी कर ले वरना लेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, हेट बिगेट्स हेट लव बिगेट्स लव। देखिए नफरत से नफरत पनपेगी, लेकिन प्यार से प्यार पनपेगा। तो आप एंड भी लगा सकते हैं और बट भी लगा सकते हैं, है ना। यानी विरोधाभास है तो आपने क्या लगा दिया, बट। देखिए ऐसी उतारना, कुछ भी नहीं करना। ये सेंटेंस आपको पकी पकाई सी खिचड़ी मिल रही है, ये दोनों क्लोज उतारो, बीच में कंजंक्शन ठोक दो। कौन सा कंजंक्शन होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, है ना। नेक्स्ट, प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट ही मिस्ड द ट्रेन। अब इसमें क्योंकि वाला लगा सकते हैं ना, प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट सो ही मिस द ट्रेन, भैया लेट थे इसलिए तो उन्होंने ट्रेन मिस कर दी। नेक्स्ट देखिए, ही वाज सॉरी ही वाज रॉन्ग ही वाज पनिश्ड, भाई वो गलत थे इसलिए उन्हें पनिश किया गया। तो ही वाज रॉन्ग सो ही वाज पनिश्ड, या अब दूसरा तरीका क्या है, ही वॉज पनिश्ड फॉर ही वॉज रॉन्ग। देखिए गाइस, मैंने बोला था ना, फॉर जब कंजंक्शन के रूप में यूज़ होगा तो इट विल नॉट बी इन फ्रंट ऑफ द क्लोज, ये सेंटेंस इट विल बी इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस कनेक्टिंग द टू क्लोज, है ना, टू क्लोजेस। तो फोर से भी बना सकते हैं इसलिए के अर्थ में, और सो से भी बना सकते हैं, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट, इट वॉज ए स्टॉर्मी नाइट वी वेंचर्ड आउट, इट वॉज ए स्टॉर्मी नाइट येट ही वेंचर्ड आउट, मतलब इतनी तूफानी रात में भी वो बाहर गया। क्लियर है। अगला, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड ही रस्ट अपॉन द एनिमी, तलवार निकाली और चढ़ गया उस पर, चढ़ाई कर दी दुश्मन पे। तो बहुत ही आसान है, तथा का अर्थ आ रहा है तो ये लगा दो आप, कोई भी दिक्कत ना है, बहुत ही सिंपल है गाइस, आपको सारे समझ में आ जाएंगे। अब तो गुड बॉयज़ वर्क बैड बॉयज़ मेक मिसचीफ है, तो मेरी क्लास में तो ज़्यादा है। अच्छे लड़के काम करते हैं और बुरे लड़के शरारत करते हैं। शरारत के
कुछ तो गुंडागर्दी भी करते हैं। कोई बात नहीं। गुड बॉयज़ वर्क वाइल बैड बॉयज़ मेक मिसचीफ। अब यहाँ पे जो वाइल है ना, ये गाइस थोड़ा सा गलत छप गया है। गुड बॉयज़ वर्क बट लगा दीजिए या एंड लगा दीजिए, है ना, ये मिसप्रिंट हो गया होगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस ही देयर फोर कुड नॉट स्पीक। नर्वस था, बोल नहीं पाया, यानी बोल नहीं पाया क्योंकि नर्वस था, या इस नर्वस था इसलिए बोल नहीं पाया। आप क्या लगा दें यहाँ पे, सो लगा सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा ये। नेक्स्ट, कम विद मी, ये फिर से इंपेरेटिव है, यू हिडन है इसमें, स्टे एट होम। देखिए कम विद, ये तो एग्जाम में आया है, 12th में ही आया है ये, बोर्ड में, बहुत ही सिंपल है। कम विद मी स्टे एट होम, भाई या तो मेरे साथ आओ या घर पे रहो, तो इसमें क्या लगा सकते हो आप, और लगा सकते हो, बहुत ही सिंपल है, और ही लगेगा जी। अगला देखते हैं, ही इज़ इंटेलिजेंट ही इज़ नॉट प्राउड। देखिए वह बुद्धिमान है, वह घमंडी नहीं है। तो इन मतलब बुद्धिमान और घमंडी का कोई रिलेशन थोड़ी, एक दूसरे के विपरीत है, यानी बुद्धिमान है फिर भी घमंडी नहीं है, यानी यट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं है। देखिए मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, ये पूरा ऐसे उठा के लिखना है, ये भी पूरा ऐसे उठा के लिखना, बस बीच में आपको एक शब्द लगाने के 2 मार्क्स मिल रहेगा, जिससे आसान चीज़ क्या हो सकती है, सीखने के लिए पढ़ो ना, क्या रट्टा मार के कि ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, है ना, ये गलत है कि बहानेबाजी करो। ये दोनों क्लोज ऐसे लिख दो ना सेंटेंस को, किससे जोड़ दो, यट से जोड़ दो, यही तो 2 मार्क्स के हैं, इससे ज़्यादा क्या आसान होगा बताओ। जब तुम्हें पता ही नहीं है करना क्या, तो तुम्हें टफ तो लगेगा ही, पढ़ते ही नहीं हो। नेक्स्ट, आई विजिटेड दिल्ली इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए मैं दिल्ली गया, और मतलब ये जो दिल्ली है ये कैपिटल है इंडिया का, तो आई विजिटेड दिल्ली एंड इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना, बहुत सिंपल है, एंड से जोड़ दो। और लास्ट उदाहरण देखते हैं गाइस इसका, एवरीथिंग डिकेज बुक्स सर्वाइव। ये सबसे पसंद आया मुझे सेंटेंस, सब कुछ सड़ जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बुक्स हमेशा ज़िंदा रहती हैं। आप सोचोगे बुक कैसे ज़िंदा रहेगी, ज़मीन में गाड़ दो, नहीं बेटे, अगर तूने पढ़ ली तो ज्ञान तो तेरे अंदर है ना, बस यही चीज़ है। एवरीथिंग डिकेज बट, सब कुछ सड़ जाएगा लेकिन किताबें ज़िंदा रहती हैं। क्लियर है। तो गाइस आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस वेरी वेल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा एक चीज़ और है, कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो मैसेज कह रहा हूँ, कमेंट कर देना, है ना। और जो